स्वागत है आपका ये स्टडी यूनिवर्स पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोर्ट मतलब बंदरगाह। बंदरगाह क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। बंदरगाह क्या होते हैं और भारत में कितने बंदरगाह हैं मेन। सबसे पहले जानेंगे कि हम बंदरगाह होते क्या हैं। बंदरगाह क्या होते हैं मतलब पोर्ट। ठीक है, इसमें देखिए ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये देखें एक बार, उसके बाद नीचे पढ़ें। जैसे हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट बनाया होता है आवागमन के लिए, ठीक उसी प्रकार बंदरगाह यानी सी पोर्ट बनाए गए हैं पानी वाले जहाज़ के आवागमन के लिए, जिसे हम सी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे क्या होता है कि भाई हवाई जहाज़ आते हैं, वो रुकते हैं, उनका आवागमन होता है वहाँ पे, उसे क्या कहते हैं हम एयरपोर्ट। मतलब वहाँ पे हवाई जहाज़ का आना जाना हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास है सी पोर्ट। सी पोर्ट क्या होते हैं, जैसे एयरपोर्ट है उसी तरह से सी पोर्ट रखो, जहाँ पे पानी वाले जहाज़ का। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब समुद्र होता है ना, तो सी पोर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पानी वाले जहाज़ का आवागमन होगा तो उसे कहते हैं सी पोर्ट। अब ये वाली पिक्चर देखें आप, इसमें देखो ये जो जहाज़ खड़े हैं ये पानी वाले जहाज़ हैं, और ये जो एरिया आपका ये क्या है, ये बंदरगाह है। ये क्या है, बंदरगाह। इसे ही बंदरगाह कहते हैं जहाँ से पानी वाले जहाज़ का आवागमन हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के भारत में बंदरगाह यानी सी पोर्ट है कितनी तरह के। तो अधिनियम 1908 के अनुसार भारत के बंदरगाह को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, एक महापतन बड़े बंदरगाह या फिर मेजर पोर्ट कह दो, कुछ भी कह दो, तीनों एक ही हैं। और दूसरा है गैर महापतन मतलब छोटे बंदरगाह या फिर माइनर पोर्ट। तो पहले हमारे पास हैं बड़े बंदरगाह और दूसरे छोटे बंदरगाह। अब इनमें क्या फ़र्क है, देखो बड़े बंदरगाह जिनका रखरखाव की जिम्मेदारी तथा स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास, केंद्र सरकार के पास। उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम मेजर पोर्ट या बड़े बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद दूसरे हैं हमारे पास छोटे या फिर माइनर बंदरगाह। वो कौन से, वह बंदरगाह जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी व स्वामित्व राज्य सरकार के पास होता है। किसके, राज्य सरकार के पास। बस इन्हीं दोनों का फ़र्क रखना आप में। बड़े जो बंदरगाह हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की, और जो छोटे बंदरगाह हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की। जाहिर सी बात है, जब केंद्र सरकार बड़ी है तो वो अपने पास बड़ा ही रखेगी, तो उसने जो बड़े पोर्ट हैं वो रखे हैं अपने पास, और छोटे की जिम्मेदारी दी है राज्य सरकार को कि भाई तुम देखो इन्हें। तो जो मेन है वो है हमारे पास 13 बंदरगाह हैं टोटल मेन, जो मेजर पोर्ट हैं। वैसे तो आपके 250 प्लस पोर्ट हैं, लेकिन जो मेन बंदरगाह मेन पोर्ट हैं वो है हमारे पास 13। तो उन्हीं 13 के बारे में पढ़ते हैं। अब पता चल चुका है अब हमें पानी वाले जहाज़ के कहते हैं, जहाँ वो आते हैं, रुकते हैं, सामान अपना उतारना चढ़ाना अनलोड करते हैं उसे। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी भारत के पानी के किनारे वाले राज्य हैं, जितने भी तट रेखा वाले क्षेत्र हैं, उन्हीं के किनारे बंदरगाह बने हुए होंगे। आपने कोई सुना कि दिल्ली में बंदरगाह है, या फिर चंडीगढ़ में, पंजाब में, या फिर राजस्थान में? कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वही जहाज़ जब पानी वाली है तो पानी में ही चलेगी ना। अब देखो इधर पड़ती है हमारी ये बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी अरब सागर, और नीचे पड़ता है इंडियन ओशन हिंद महासागर। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और नीचे इंडियन ओशन। अब जो राज्य इन्हीं सीमा को छूते हैं, किसे, पानी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ, उन्हीं के किनारे क्या होंगे, बंदरगाह बने हुए होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं वो। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात में पड़ेगा हमारा सबसे पहला बंदरगाह। कौन सा, कांडला बंदरगाह। इसका नाम बदल के कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय। क्या कर दिया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है, अब इस पोर्ट की विशेषताएं होती हैं सभी की कुछ। तो ये हमारा गुजरात में कहाँ, गुजरात में पड़ेगा कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। तो इसकी सबसे पहली विशेषता ये है
कि भाई ये है ज्वारीय बंदरगाह। कौन सा? ज्वारीय। ज्वारीय क्या होता है भाई? ज्वारीय मतलब जब ये होता है चंद्रमा और पृथ्वी की ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण जो समुद्र का जल है उसमें उतार चढ़ाव आता है। कभी सब पानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें मारेगा, कभी एकदम नीचे हो जाता है। ये लगभग लगभग दिन में एक बार आ ही जाता है, तो इसे कहते हैं ज्वारीय या फिर ज्वार भाटा। तो जब इसका पानी ज्वार भाटा के कारण इसमें और आगे की तरफ बढ़ जाता है तो और सहूलियत हो जाती है, ताकि बड़े बड़े जहाज़ भी आ जाते हैं अंदर। पानी वाले जहाज़ के लिए जितना ज़्यादा पानी होगा उतना अच्छा है। तो पहली विशेषता होगी इसकी कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है। दूसरी विशेषता यह है कि भाई ये इसे क्या करा गया है? फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है। फ्री ट्रेड जोन क्या मतलब? मुक्त व्यापार क्षेत्र। फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें क्या होता है फ्री ट्रेड जोन में? फ्री ट्रेड जोन में ये होता है कि जिस एरिया को गवर्नमेंट फ्री ट्रेड जोन बना देती है, फ्री ट्रेड जोन, मान लो ये जो हमारा कांडला बंदरगाह है इसके आसपास के एरिया को क्या करा इन्होंने? फ्री ट्रेड जोन बना रखा है। फ्री ट्रेड जोन बना दिया इन्होंने इसके आसपास के एरिया को। ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि भाई जो भी उस एरिया में, उस क्षेत्र में प्रोडक्शन होता है या फिर उत्पादन होता है, अगर वो एक्सपोर्ट करे वहाँ बना के, तो उसमें क्या करती है सरकार? एक्सपोर्ट में टैक्सेस को क्या करती है? टैक्स को क्या करती है? कम कर देती है। टैक्स को कम कर देती है। ठीक है। जिससे प्रोत्साहन मिले कि जो उत्पादक है वो अपने उत्पादन को एक्सपोर्ट करे, क्योंकि एक्सपोर्ट से ज़्यादा मुनाफा होता है। उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता ये है कि भाई ये है हमारे पास सबसे तीसरी विशेषता इसकी ये है कि ये हमारे पास सबसे बिजी पोर्ट है इंडिया का। कैसा? बिजी पोर्ट। सबसे, जितने भी इस टाइम पोर्ट हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजी यही पोर्ट है, कांडला बंदरगाह। ठीक है। इसकी 3 विशेषताएं हो गई। एक, ज्वारीय बंदरगाह है ये। दूसरा, फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है इसके एरिया को। तीसरा, सबसे ज़्यादा व्यस्त है ये। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट क्या पड़ेगा हमारा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है यहाँ। ठीक है। दूसरा पोर्ट हमारा क्या है? मुंबई। इसकी क्या खासियत है भाई? इसकी खासियत ये है कि ये सबसे बड़ा है। कैसा? सबसे बड़ा। अब देखो, जो हमने पीछे पोर्ट पढ़ा था वो सबसे बिजी था, लेकिन ये क्या? सबसे बड़ा है एरिया में। ठीक है। दोनों में फ़र्क है, बड़ा और बिजी। उसके बाद इसी के नीचे एक पोर्ट बनाया गया है महाराष्ट्र के नीचे, महाराष्ट्र में ही। वो कौन सा पोर्ट बनाया? एक पोर्ट हो गया हमारा महाराष्ट्र में मुंबई। ठीक है। इसकी कैपिटल जो है, एक पोर्ट ये हो गया। दूसरा पोर्ट बनाया इसी के नीचे दूसरा पोर्ट बनाया हमारे पास JNPT। JNPT कौन सा भाई? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है। दूसरा पोर्ट JNPT। ठीक है। शॉर्ट में बोल देते हैं इसे JNPT। ये भी कहाँ पे है? ये भी हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में हमारे 2 पोर्ट हो गए, पहला मुंबई सबसे बड़ा, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह। ठीक है। इसकी क्या खासियत है JNPT की? इसकी भाई एक खासियत है कि ये बाद में बनाया गया है, जाहिर सी बात है। और ये बनाया क्यों गया? जो मुंबई बंदरगाह था हमारा, मुंबई पोर्ट था, उस पर क्या होने लगा? लोड ज़्यादा होने लग गया। तो उसके लोड को कम करने के लिए क्या करा? इसी के बराबर में थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ JNPT बनाया। ठीक है। ये JNPT इसका लोड कम करने के लिए, किसका? मुंबई बंदरगाह का। ठीक है। तो जब बाद में बना है तो जाहिर सी बात है इसमें उस टाइम की मशीनरी लगाई जाएगी जिस टाइम ये बना। तो ये क्या है? इंडिया का सबसे मॉडर्न है। मॉडर्न कैसे? मतलब इसमें सबसे आधुनिक सुविधाएं दी हुई हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। ठीक है। महाराष्ट्र में हमारे 2 पोर्ट हो गए, एक मुंबई और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मुंबई क्या है? मुंबई सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक है। और JNPT क्या है? JNPT सबसे मॉडर्न है, मतलब इसमें सबसे आधुनिक सुविधाएं दी हुई हैं यहीं। बढ़ते तीसरे की तरफ। चौथा पोर्ट हमारा है मुर्मुगांव। ये पड़ेगा गोवा में। कौन सा? मुर्मुगांव पोर्ट, मुर्मुगांव बंदरगाह। ठीक है। ये पड़ेगा हमारा गोवा में। इसकी क्या खासियत है भाई? इसकी खासियत ये है कि एस्चुरी पे बना हुआ है। किस पे? एस्चुरी पे बना हुआ है। एस्चुरी क्या होता है कि भाई जो हमारी रिवर्स होती है, नदियाँ, वो इतने टाइम से बहती हुई आ रही हैं। जब वो बहती हुई अपना पानी समुद्र में छोड़ती हैं, तो अपने साथ साथ जब वो
स्थल से बहती हुई आती है तो कुछ गंदगी भी ले आती है, मिट्टी पत्थर कंकड़ जो मिलता है सब बहा के ले आती है। तो जैसे ही वो स्थल से ज़मीन से नीचे पानी में गिरती हैं तो वो एक जगह इकट्ठे करती हुई चली जाती हैं उस कचरे को। उसे क्या कहते हैं, उसे ही कचरे को, इकट्ठे हुए कचरे को बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, तो ये जो पोर्ट बना हुआ है ये एस्चुरी पे बना हुआ पोर्ट है, नदियों के द्वारा लाए गए कचरे पे बना हुआ, जो नदियाँ कचरा बहा के ले आती हैं अपने साथ उस पे बना हुआ है ये। दूसरी खासियत क्या है भाई इसकी, दूसरी खासियत ये है कि ये टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए, टूरिज़्म, टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, टूरिज़्म के लिए क्यों फेमस है, यहाँ पे अच्छी खासी सुविधाएं मिल जाती हैं गोवा में, आपको पता ही है पर्यटन के लिए कितना फेमस है ये। और दूसरी बात एस्चुरी पे बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पे पर्यटन आते जाते रहते हैं। बात अगला बंदरगाह पड़ेगा हमारा स्टेट कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बंदरगाह पड़ेगा केरल में। ये कर्नाटक के बाद छठा जो पोर्ट है वो पड़ेगा हमारा केरल में। कहाँ, केरल में। केरल में कहाँ, कोची में, केरल के कोची एरिया में। और इसका नाम भी क्या है, कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह। ठीक है, इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि भाई ये लैगून पे बना हुआ है। लैगून क्या होता है, लैगून एक ये ज़मीन की बनावट हो जाती है उसे लैगून कहते हैं। कैसी ज़मीन की बनावट भाई, ज़मीन की बनावट कुछ इस तरह की मानो आप, इस तरह की बनावट में कैसे, जो समुद्र है ये समुद्र का पानी अंदर भी चले जाएगा, ये ज़मीन है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये सारा क्या है, ये ज़मीन है और नीचे ये सारा समुंदर पानी। तो जब ये पानी इस अंदर चले जाता है, इसमें अंदर ये जो बन जाता है नेचुरली, इसे कहते हैं लैगून। अब इसमें जब आपका पानी चले गया तो इसमें आप जहाज़ खड़ा करो, कुछ भी खड़ा करो, तो इसे भी आप एक पोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ बनाया गया हमारा कोची, कोची पोर्ट। ठीक है, कोची, ये किस पे बना हुआ है, लैगून पे बना हुआ है। अब देखो सातवां बंदरगाह पड़ेगा अगला स्टेट में हमारे तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ते हैं हमारे 3 बंदरगाह। कौन कौन से, 3 बंदरगाह, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर। ठीक है, ये 3 पोर्ट पड़ते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करेंगे तूतीकोरिन की। किसकी बात, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। ठीक है, अब इसकी क्या खासियत है भाई, ये खासियत इसकी इतनी सी है कि ये सबसे कम गहरा है, सबसे कम गहरा है। तो ये खासियत नहीं, इसकी एक कमजोरी हो गई, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो बड़े जहाज़ है वो नहीं रुक पाते, उन्हें हमें दूसरे पोर्ट पर उतारना पड़ता है। ठीक है, अगला जो पोर्ट पड़ेगा हमारा तमिलनाडु में वो पोर्ट है हमारा चेन्नई पोर्ट, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई कहाँ पड़ेगा हमारा, ये रहा चेन्नई पोर्ट। ठीक है, तो तूतीकोरिन मिटा दो अभी, यानी कि चेन्नई। चेन्नई, ठीक है, चेन्नई का जो पोर्ट है उसकी क्या खासियत है कि भाई ये वर्तमान में जो वर्तमान टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, जो चेन्नई का पोर्ट है हमारा चेन्नई बंदरगाह, वो फ़िलहाल वर्तमान में जितना भी इंडिया ये सी पोर्ट ऑपरेट करता है उसमें से सबसे पुराना जो पोर्ट है वो हमारे पास चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई पोर्ट है। उसके बाद तमिलनाडु में तीसरा पोर्ट पड़ता है हमारे पास एन्नोर, वो पड़ेगा हमारा यहाँ एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत है भाई, एन्नोर बंदरगाह की ये खासियत है कि जो एन्नोर बंदरगाह है, एन्नोर, इसमें कुछ हिस्सा कॉरपोरेट को दे दिया गया है। पहला ऐसा पोर्ट बना ये कॉरपोरेट को। ठीक है, कॉरपोरेट को इसमें कुछ हिस्सा दे दिया गया है। तो इंडिया का ये पहला कॉरपोरेट सी पोर्ट बना है। कौन सा, एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, कॉरपोरेट क्या होता है,
मतलब इसमें ये होता है कि जैसे ये मेजर पोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो एन्नौर बंदरगाह है, एन्नौर पोर्ट है, ये भी किसके कंट्रोल में आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। तो ज़्यादा सरदर्दी की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिए कि भाई ये काम तू कर, ये काम तू कर, ये काम तू कर। उसके बदले वो पैसे दे देती है कुछ अपनी सरदर्दी कम करने के लिए। जैसे अगर आपके पास कोई काम ज़्यादा हो जा तो आप किसी को हायर कर लो, वही काम क्या करती है? सरकार करती है। उसे कहते हैं कॉरपोरेट। ठीक है। तो तमिलनाडु में हमारे 3 बंदरगाह हो गए। ठीक है। तमिलनाडु में हमारे 3 बंदरगाह हो गए, एक एन्नौर, दूसरा चेन्नई और तीसरा है तूतीकोरिन। ठीक है। ये क्या है भाई? ये सबसे कम गहरा है। चेन्नई क्या है? चेन्नई प्रेजेंट टाइम में सबसे पुराना पोर्ट है। एन्नौर क्या है? एन्नौर इंडिया का फर्स्ट कॉरपोरेट बंदरगाह है। ठीक है। उसके बाद अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है हमारे पास? आंध्र प्रदेश में हमारे पास विशाखापट्टनम, लगभग यहाँ पड़ेगा विशाखापट्टनम। ठीक है। तो जो विशाखापट्टनम पोर्ट है हमारा, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो क्या है? इंडिया के पास सबसे सुरक्षित पोर्ट है। सबसे सुरक्षित सिक्योर पोर्ट है इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि भाई ये जो हमारा विशाखापट्टनम की लोकेशन है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, उसमें क्या होता है, जो ये विशाखापट्टनम है इसके थोड़ी सी आगे, जस्ट आगे एक क्या छोटी सी पहाड़ी है, उसे कहते हैं हम डॉल्फिन नोज। उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम डॉल्फिन नोज। ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई ये जो विशाखापट्टनम हमारा पोर्ट है उसे सिक्योरिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी कैसे? कोई भी जहाज़ है हमारा यहाँ से आता है, यहाँ चले गया। अब मान लो पानी का वेव बहुत ज़्यादा हो गया, इधर से लहरें आती हैं सारी। ठीक है। तो ये जो लहरें होती हैं इससे टकराती हैं और यहीं रह जाती हैं। ये जो लहरें होती हैं इससे टकराती हैं और यहीं रह जाती हैं वापस। तो इससे क्या होता है, अंदर जो भी सामान है, अंदर जो भी जहाज़ है उसे नुकसान नहीं होता। तो ये क्या हो गया? सिक्योर हो गया। ये कौन सा पहाड़ है? डॉल्फिन नोज। ठीक है। कौन सा बंदरगाह है ये? विशाखापट्टनम। ठीक है। सबसे सिक्योर है। क्यों है? क्योंकि भाई इसके आगे क्या आ रही है? डॉल्फिन नोज आ रही है। प्लस इसकी एक खासियत और है। दूसरी क्या खासियत है कि भाई ये सबसे गहरा है। कैसा? सबसे गहरा है, गहरा। ठीक है। सबसे जितने भी इंडिया में इस टाइम पोर्ट है, सबसे गहरा ये विशाखापट्टनम पोर्ट है हमारे पास। और प्लस इसी में जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, इसी के आसपास के एरिया में हमने क्या किया है, मरम्मत का कार्य, मेंटेनेंस वर्क को भी शुरू कर दिया इसी के पास, विशाखापट्टनम पोर्ट के पास। ठीक है। तो ये भी सिर्फ इंडिया का पहले ही है अभी जिसके पास मेंटेनेंस वर्क हो रहा है। तो इसकी 3 खासियत हो गई, 3 विशेषताएं हो गई। पहला, इसके पास डॉल्फिन नोज है तो सबसे सिक्योर हो गया। दूसरा, गहराई है सबसे ज़्यादा। और तीसरा, इसमें क्या है भाई, मेंटेनेंस का वर्क भी वहीं हो जाता है, जहाज़ जहाँ पे लगते हैं ना वहाँ बंदरगाह पे ही हो जाता है मेंटेनेंस का, बाकी और कहीं पे नहीं है। बाकी आप किसी भी पोर्ट पे जाओगे, मान लो मुंबई पोर्ट पे गए, सबसे बड़ा है, वहाँ भी मेंटेनेंस का नहीं है। आपका ख़राब हो गया तो जहाज़ उसके लिए आपको कहीं और ही लेके जाना पड़ेगा, या फिर कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि उसे ठीक करने के लिए बुलवाए जा सके इंजीनियर्स वगैरह। तो बढ़ते हैं अगले पोर्ट की तरफ। अब अगला पोर्ट पड़ेगा हमारा पारादीप पोर्ट। उड़ीसा में पड़ेगा हमारा पारादीप पोर्ट। कौन सा? पारादीप पोर्ट। ठीक है। उड़ीसा में। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि जो हमारा भारी जल होता है, कौन सा? भारी जल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? D2O के नाम से भी जानते हैं। D2O के नाम से भी जानते हैं। उसका एक्सपोर्ट यहीं से किया जाता है, पारादीप बंदरगाह से। ठीक है। तो भारी जल का एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? पारादीप बंदरगाह से। प्लस इसके पास अगर कोई एक्स्ट्रा पूछ ही ले, वैसे तो बनता नहीं कोई चांस, इसके पास एक चावल अनुसंधान केंद्र भी है पारादीप के पास। ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र।
प्लस एक फ़िलहाल में ऑयल रिफाइनरी बनाई गई है इसी के पास। ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, अगर कुछ पूछे तो बता देना, वरना कोई इससे फ़र्क खास पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट पोर्ट है हमारा कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, और इसका नाम ही क्या है, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट या बंदरगाह कुछ भी कह दो। ये इसकी खासियत क्या है ये, कि भाई ये हुगली नदी पे बना हुआ है। किस पे, हुगली नदी पे, ठीक है। अगला पोर्ट पड़ेगा हमारा पोर्ट ब्लेयर, हमारा वो है पोर्ट ब्लेयर। जब आप इंडिया का मैप देखोगे पूरा, ये इंडिया का मैप, ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा है अंडमान निकोबार हमारा, उसकी राजधानी है, कैपिटल है उसकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो अगला जो बंदरगाह है हमारा वो है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। तो अब तक हमने भारत के सभी जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो पढ़ लिए, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा कांडला बंदरगाह, जो क्या ज्वारिया है और फ्री ट्रेड जोन है और सबसे व्यस्त है। दूसरा पढ़ा हमने मुंबई, सबसे बड़ा। तीसरा पढ़ा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये क्या है, सबसे आधुनिक है, ठीक है। और चौथा था हमारा मुरमुगाओ, ये क्या है, एस्चुरी पे बना हुआ और पर्यटन के लिए फेमस है। पांचवा पढ़ा हमने मैंगलोर या न्यू मैंगलोर, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। छठा पढ़ा हमने कोच्चि, ये कहाँ पे है, केरल में, और ये लैगून पे बना हुआ है, ठीक है। सातवां पढ़ा हमने तूतीकोरिन या वियो चिदम्बरम, ये क्या है, सबसे कम गहरा है, ठीक है। आठवां पढ़ा हमने चेन्नई, वर्तमान में सबसे पुराना, और नौवां है हमारे पास एन्नौर। ये दोनों साथ ही हो गए, आप इसे अलग अलग कर लेना, 8 और 9। 10वां है हमारे पास विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कैसा है, सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा, और प्लस इसमें मेंटेनेंस की व्यवस्था भी क्या है, वही दी हुई है। और 11वां है हमारे पास पारादीप। पारादीप कहाँ पे, ओडिशा में। ये क्या करता है, भारी जल के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, ठीक है। और अगला है हमारे पास कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, ये बना हुआ है हुगली नदी पर, ठीक है। और लास्ट है 13वां पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ पे, ये है हमारा अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, ठीक है।